तेरी माँ है बाबूजी। और उसका आशिक मार्गन जादूगर जो उसका भाई बनकर हमारे घर में आया था बाबूजी। मार्गन जादूगर तुम्हारी सौतेली माँ का भाई है या उसका आशिक है? उसका आशिक है साहब। और जानते हैं मेरी माँ ने मेरे दिमाग में ऐसा शक डाला कि मैं अपनी माँ की बातों में आकर अपने छोटे भाई को मारकर भगा दिया था। उस भाई को मारकर भगा दिया जिसे मैं अपने हाथों से पाला पोसा था। और जब सच्चाई सामने आई कि हमारी माँ और ये उसका आशिक मार्गन जादूगर एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो हमारी माँ उससे साथ मिल करके हमें बहुत मारा साहब। और हमारी आंखों में ऐसी जहरीली दवा डाला वो हरामखोर कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई। तुम्हारे कहने के मतलब ये हालात बनाने वाली तुम्हारी सौतेली माँ और मार्गन जादूगर। हाँ साहब। एक बात ये जानना चाहता हूँ कि तेरा ननिहाल कहाँ है? क्या करेंगे आप ये सब पूछ करके बाबू? जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारा ननिहाल कहाँ है। हमारा ननिहाल जहाँ है उस गांव का नाम नीवी है साहब। हाँ, नीबी गांव पड़ता है वो जहाँ हमारा ननिहाल है बाबू। तेरे ननिहाल में कौन कौन से लोग हैं? कोई नहीं रहा। नानी नाना तो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए इंस्पेक्टर बाबू। क्या तेरे नानी नाना इस दुनिया में नहीं है? नहीं साहब। कौन है? एक मामा जी हमारे हैं। हमारी माँ ने बताया था कि तुम्हारे एक मामा है मुन्ना। क्या नाम है उसका? हमारे मामा जी का क्या नाम है? उनका नाम अमरजीत है साहब। हमारे मामा का नाम अमरजीत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मामा जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। अगर हमारे मामा जी होते तो हम दोनों भाइयों की तलाश जरूर करते साहब। आज मैं अपनी आंखों को सामने क्या देख रहा हूँ? ये कोई गैर नहीं, मेरा भांजा सत्यजीत है। मुन्ना सत्यजीत इधर आ। तू अपने मामा से मिलना चाहता है? क्या? चिंता मत कर। क्या आप हमारे मामा जी को जानते हैं? जी हाँ, हमारे मामा जी से मिलवा सकते हैं? जरूर मिलाऊंगा। तेरी नजरों के सामने कोई गैर नहीं, इस वक्त तेरा मामा खड़ा है। आप हमारे मामा हैं? मुन्ना, मेरे साथ चल, मैं तेरा इलाज कराऊंगा। आज तो मुझे मिल गया, बहुत अपार खुशी है सत्यजीत। क्या तू अपने छोटे भाई मंजीत को घर से बेघर कर दिया है? चिंता मत कर, उसकी भी तलाश में बहुत जल्द करूंगा। मेरे साथ सबसे पहले मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। क्या मैं फिर से देख सकता हूँ? जी हाँ, चलिए चिंता मत कर। मेरे ना जाने कौन सा वो नेक आदमी था, मुझे हॉस्पिटल ले गया। मैं ठीक हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई। मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ।
अब मैं कहाँ जाऊं, किसके यहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे को मार दिया गया और मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं चल रही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, चल रही हूँ, अपनी कहीं पर जान दे दूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी, तू यहाँ इस हाल में ये सब क्या देख रहा हूँ भाभी? हाँ देवर, मुन्ना कहाँ है? देवर, मुन्ना वहां गया जहां से कोई कभी वापस नहीं आता है। लेकिन देवर, तुम यहाँ पर कैसे आए? भाभी, जब भैया ने मुझे मार के घर से निकाल दिए, मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा था भाभी। अचानक ये लड़की मुझे मिली, यही लड़की मुझे सहारा दी भाभी। मैं तेरे पास ही आ रहा था तुझसे मुलाकात करने भाभी, लेकिन तू यहाँ इस हाल में क्या हो गया भाभी? देवर, तू जानना चाहता है कि ऐसी मेरी हालत कैसे हुई? देवर, वो हरामखोर सौतेला सासू माँ का भाई एक दिन हमारे कमरे में हमें अकेली देखकर आया, हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगा और मैं उसकी बात नहीं मानी। मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे का गला दाब कर मार डाला। मैं वहां से भागना चाहिए, मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने क्या हो गया मुझे। जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाई देवर। अभी मैं हॉस्पिटल से भाग कर आ रही हूँ। भाभी, तेरे ऊपर इतना जुर्म ढाया गया, मेरे मासूम भतीजे को मुझसे जुदा कर दिया गया। भाभी, चल इस वक्त मेरे साथ, चल इस वक्त घर चलते हैं। उन हराम जादू को टुकड़े टुकड़े काटूंगा भाभी, चल मेरे साथ चलो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इस औरत से तेरा क्या वास्ता है? काहे से भागा कर ले जा रहा है? बोल। साहब, ये मेरी भाभी माँ है साहब। तेरी भाभी है? हाँ साहब। साइड हो जाओ, इधर आओ। ये बता, हॉस्पिटल से तू क्यों भाग कर चली गई? साहब, मैं वहां पर अकेली थी। मैं सोची कि मेरे जान का खतरा है, इसलिए मैं भाग आई साहब। उस दिन तेरा दिमागी संतुलन नहीं ठीक था, मैं तुझसे जानकारी नहीं ले पाया। कहाँ की रहने वाली है? तेरा नाम क्या है? बोल। मैं बिटूरा गांव, मेरा नाम मानसी है साहब। तेरा नाम मानसी है? हाँ साहब। बिठौरा गांव की रहने वाली है? हाँ साहब। और तेरे घर में कौन है? साहब, मेरी सासू माँ है। क्या नाम है? जिनका नाम किंजल सिठानी है। तेरी सासू का नाम किंजल सेठानी है? तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है? नहीं साहब, मैंने मासूम बच्चे की हत्या नहीं की साहब। तेरी सासू माँ ने मेरे बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं, वही सौतेली सासू माँ का भाई है साहब। क्या करी है? तूने अपने मासूम बच्चे की हत्या की है। तेरी सासू माँ ने तेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई है। चौकीदार, इधर आओ, लगाओ कड़ी से और यहाँ से ले चलो। इधर आओ। ये तेरी भाभी है? हाँ साहब। नाम क्या है तेरा? मेरा नाम मंजीत है साहब। सच बता रहा हूँ साहब।
तेरा नाम मंजीत है हाँ और ये तेरी भाभी है? ये मेरी भाभी है। मुझे पहचान रहा है? मैं कोई गैर नहीं मंजीत। देख, इस वक्त तेरी नजरों के सामने तेरा मामा खड़ा है मुन्ना। आप मेरे मामा हैं? जी हाँ, मैं तेरा मामा हूँ। तुम दोनों को बहुत ढूंढा, बहुत तेरी तलाश किया, लेकिन मिल नहीं सका। एक बार मेरे अपने गले से लगा ले मुन्ना। मुन्ना मंजीत, तेरी भाभी ने अपने मासूम बच्चे की हत्या किया है। इसे मैं इस वक्त थाने पर ले चला हूँ। तू मेरा भांजा है, मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक बात को के लिए मुझे शक है। सबसे पहले किंजल सेठानी और मारगन जादूगर की तलाश भी करूंगा। इस वक्त मैं इसे ले चला हूँ थाने पर। मामा जी मेरी भाभी माँ को कुछ नहीं होना। चिंता मत कर, तेरी भाभी को कुछ नहीं होगा। किंजल सेठानी और मारगन जादूगर की मैं तलाश करूंगा, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। और तू भी थाने पर चले आना। जरूर आऊंगा मामा जी। ठीक है, चलता हूं। टीना, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप ही। अगर तुझे तेरा बाप प्यारा है तो तू अपने बाप के साथ जा सकती है, क्योंकि मैं उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, याद रख। स्वामी, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे परिवार को बिखेर के रख दिया है मेरा बाप, लेकिन मेरा कौन सा कसूर है जो मुझे सजा दे रहे हो स्वामी? रही बात जाने के लिए मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरे साथ